हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1A, पोलिनोमियल्स एंड पोलिनोमियल इक्वेशंस। ये चैप्टर आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे आप बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि सर चैप्टर 1 करवा दीजिए, चैप्टर 1 करवा दीजिए। ठीक है, वैसे मैंने चैप्टर्स करवा रखे हैं बट फिर भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर करवा रहा हूँ। अब देखते हैं आप इस वीडियो कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x। इसके अपने पास दो पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ईच क्वेश्चन को एंड ईच पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ। फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और gx अपने पास है x स्क्वायर प्लस 1। fx को डिवाइड करना है gx से। ठीक है, करते हैं डिवाइड। ये अपने पास ओल्ड वाला मेथड यूज करेंगे हम, ऑर्डिनरी मेथड। ठीक है, gx अपने पास x स्क्वायर प्लस 1, fx x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि इक्वेशन अपने पास कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, जो पोलिनोमियल अपने पास गिवन है ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। 4 है, 3 है, 2 है, x की पावर 1 नहीं है। यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 0x लिखूंगा, फिर कॉन्स्टेंट 1। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। सेम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 0x प्लस 1। ठीक है, हमें क्या करना है इसको कंप्लीट बनाना पहले तो, राइट। अब देखते हैं इसका फर्स्ट डिवाइड करते हैं, x की पावर 2 पे जाएगा। इस x की पावर 2 के मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो मेरे पास आता है x की पावर 4। इस x की पावर 2 के मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो मेरे पास आता है 0x क्यूब। इसके साथ करता हूँ तो मेरे पास आता है प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब माइनस का 0 तो अपने पास क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। ठीक है, अब इसका पहला टर्म। ठीक है, तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आता है x आता है प्लस x। इस x के मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करनी है और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा x की तो मेरे पास बनेगा एक्स क्यूब, यहाँ करूंगा तो प्लस 0x स्क्वायर, यहाँ करता हूँ तो प्लस x। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है जी, -2 -0 दैट इज माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 0 माइनस का x दैट इज माइनस का x। ठीक है, प्लस का 1, राइट। अब ये टर्म अपॉन में ये टर्म। ठीक है, हमें इसको डिक्रीजिंग उसमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, x है 1 है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर पाओगे, राइट। तो 2x स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 2 बनेगा। ये जाएगा -2 पे तो -2 के मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे माइनस 0x, यहाँ पे करेंगे माइनस का 2। ठीक है, साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 0 दैट इज माइनस का 1x प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ से जो क्वोशिएंट अपने पास आया है वो क्या आया है दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। रिमाइंडर अपने पास आया यहाँ से -x प्लस 3। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास f ऑफ x। सबसे पहले चेक करो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। ठीक है, कंप्लीट है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1, ये इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे इसको क्या किया कंप्लीट बनाया पहले। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म ये जाएगा x पे, x की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब यहाँ करेंगे तो प्लस 0x के, यहाँ करेंगे माइनस का x। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। +1 - 0 दैट इज प्लस का 1x स्क्वायर
प्लस 1 प्लस का 1 दैट इज प्लस का 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये टर्म अपॉन में ये टर्म ये जाएगा 1 पे, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स स्क्वेयर यहाँ पे करेंगे, 0x यहाँ पे करेंगे माइनस का 1, ठीक है। साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 माइनस 0 दैट इज 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। ये अपने पास हो गया कंप्लीट डिवीजन। अपने पास इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है इसकी डिग्री से, ठीक है। ये अपने पास क्या है, डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ से अपने पास कोशेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। कोशेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। रिमाइंडर अपने पास यह आता है 2x प्लस 2। लीजिए जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन अपने पास, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। हम ईच पार्ट को करने वाले हैं, बने रहे मेरे साथ, ठीक है। करते हैं शुरुआत। देखो यहाँ पे कहता है कि हमें इसको डिवाइड नहीं करना, जो काम उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया है वो काम यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, यहाँ पे हमें सिंपल से एक स्मार्ट वे से इसको सोल्व करना है, ठीक है। स्मार्ट वे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अपने पास होती है एक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का हम हेल्प लेंगे, ठीक है। उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की, राइट। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि एफ ऑफ अल्फा इज ए रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करें, एक्स माइनस अल्फा से, ठीक है। यहां माइनस है तो यहां साइन प्लस है, यहां प्लस होगा तो यहां साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास है जी। अब अपने पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाई, अपने पास है x प्लस 1, ठीक है। ये x प्लस 1 से डिविजिबल है, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ अपने पास यहां से आएगा माइनस का 1, ठीक है। जो यहाँ पे साइन होगा यहाँ पे उल्टा साइन हो जाएगा, मतलब आप कैसे निकालते हो, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो तो x के लिए वहाँ से क्या आ जाती है, -1 आ जाती है, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसके प्लेस से पुट करेंगे -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 7 -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, ठीक है। -1 की पावर 3, ये अपने पास क्या बनता है, देखो ऊपर अपने पास क्या है, ओड पावर है, साइन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आता है। यहाँ से इवन पावर है, साइन नेगेटिव में, आंसर पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ क्या बनेगा 7। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। एक -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 प्लस 1 अपने पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये आ गया इसका रिमाइंडर, ठीक है। होगा ना बिल्कुल आसान, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी के अंदर आपको ये चीज लिखनी होगी, ठीक है। फिर हियर सेकंड पार्ट, x की पावर 12 प्लस 5 x की पावर 11 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, हमें डिवाइड करना है इसको x प्लस 1 के साथ, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ, यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, -1, ठीक है जी। ये अपने पास आने वाला है, मैंने आई थिंक फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई मिस्टेक कर दी, मैंने वहाँ पर ही +1 लिखा था शायद, मे बी, है ना। ओके देखो, मुझे ये ध्यान रह गया, शायद मैंने ये कर दिया, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट पार्ट को मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है डाउट कि मैंने वहाँ पे x प्लस 1 था, -1 पुट किया था मैंने, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई
x माइनस वन, तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 की पावर 3 प्लस 7 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब भी अपने पास आंसर 8 आ गया। अब देख लेना वहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट पार्ट तो अपना हो गया, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट अपने पास x की पावर 12 प्लस 5 x की पावर 11 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। अपने पास यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ माइनस वन की पावर 12 प्लस 5 माइनस 1 की पावर 11 माइनस 1, ये बनेगा यहाँ से 1, ये बनेगा माइनस 5 माइनस 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 5 अपना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। मैं इसको साथ साथ ऊपर से इरेज कर देता हूँ ताकि फिर कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पे कि प्लस 1 था माइनस 1 था, क्योंकि दोनों सेम सेम लिखे हुए थे ना। चलिए कोई बात नहीं। अब करते थर्ड पार्ट की बात। देखो सभी पार्ट्स के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, इसलिए मैं इसको रेज नहीं कर रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ, यहाँ पे x प्लस 3 है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3, माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 प्लस का 2, ठीक है। पावर इवन है तो यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 की पावर 4 होता है 81, यहाँ से पॉजिटिव आएगा आंसर, लेकिन एक बार में नेगेटिव बैठा हुआ है, तो 3 की पावर 3 है तो माइनस का 27 माइनस का 15 प्लस का 2, ठीक है। 81 प्लस 2 83, माइनस के 7 5 12 2 3 1 4 42, तो 3 2 1 8 4 1, तो यहाँ से अपने पास जो रिमाइंडर आया है वो आ गया 41, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे। अब सेम काम करते फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट अपने पास 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस हाफ, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ हमारे पास आएगा माइनस के 1/2, ये बनेगा 4 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 5 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से आएगा 4, ये बनेगा माइनस के 1/8, 5 ये बनेगा 1/4 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 से, तो अपने पास क्या बनता है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये बनता है माइनस के 2/4 प्लस के 5/4 माइनस का 1, ठीक है। -2 प्लस 5 माइनस 4 अपॉन में 4, ठीक है। -2 माइनस 4 माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 5 अब माइनस का 5 नहीं माइनस का 1 अपॉन में 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे, फिर 2 पार्ट हो रह गए अपने, ये भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट अपने पास 3x की पावर 5 प्लस 11x की पावर 4 प्लस 90x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 53 इज डिवाइडेड बाय, हमें इसको डिवाइड करना है x प्लस 5 से, ठीक है। 3x की पावर 5 11x 4 माइनस 9 प्लस 90x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 53, ठीक है। इसको डिवाइड करना है तो अपने पास यहाँ से आएगा f ऑफ -5 3 माइनस 5 की पावर 5 प्लस 11 माइनस 5 की पावर 4 प्लस 90 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 19 माइनस का 5 प्लस का 53, ठीक है। 3 और यहाँ से माइनस है तो आंसर इसका नेगेटिव आएगा,
ठीक है, और 5 की पावर 5 अपने पास होता है 3125, ठीक है, प्लस 11, 5 की पावर 4 होते हैं अपने पास 625, राइट, और ये अपने पास होता है 9 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, ये अपने पास आएगा 95 प्लस का 53, ठीक है जी, इतना कम हो गया अपने पास। नाउ इसके मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो माइनस का 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, एक 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अपने पास -9375। 11 की मल्टीप्लाई करते हैं 5, अपने पास आएगा यहाँ से 5 2 7, 6 2 8 6, यहाँ से 0 25 निमा 225, ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से प्लस 95 प्लस 53, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो ये टर्म नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को अलग से ऐड कर देता हूँ, 9375 प्लस 5053, तो अपने पास 5 5 10 और 3 13, एक कैरी, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27, ठीक है, 2 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 2 12, एक कैरी, 6 और 2 8, 8 1 9, ठीक है, ये अपने पास आ गया 5 3 2 7 0 3 2 1 नेगेटिव, तो माइनस का 102, ये अपने पास आ गया इसका रिमाइंडर, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। फिर बात करेंगे 6th पार्ट की, दैट इज लास्ट पार्ट अपने पास हो जाएगा ये। चलिए 6th पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट अपने पास f ऑफ x, x रेज टू पावर 2n प्लस 1 प्लस x रेज टू पावर n प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, अपने पास है x प्लस 1, ठीक है, देयरफॉर f ऑफ माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 माइनस 1, तो इसको लिखूंगा मैं -1 की पावर 2n इंटू -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर n प्लस -1 -1। अब देखो नेगेटिव की पावर इवन है, 2 का मल्टीपल है, इवन होता है तो ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, तो बच्चा कौन ये वाला माइनस का 1 प्लस -1 की पावर n -1 -1, तो -1 की पावर n ये बनेगा अपने पास माइनस का 3, तो रिमाइंडर अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।